आओ झुककर सलाम करें, जिनको जिनके हिस्से में मकाम आता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वह जिनका लहू देश के काम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपना संसद में भाषण शुरू करते हुए कहा, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर देश की सेना को नमन किया और आगे कहा कि देश की सेना के लिए मेरी मांग है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के वेतन को टैक्स से फ्री कर दिया जाए। बहुत बड़ा मांग रखी है। विषय ऐसा चल रहा है कि देश की सेना पर हमको गर्व है, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं, मेरी मांग है कि बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। इस समय ऐसा विषय चल रहा है कि देश की सेना पे हमें गौरव है, गर्व है, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, मेरी मांग है कि बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। गुर्जर रेजिमेंट, मेहतर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट बनाए जाए, क्योंकि देश का जो किसान का मेरा है उसके अंदर देश का जो गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर देश प्रेम बहुत का जज्बा बहुत जबरदस्त है। गुर्जर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट भी बनाई जाएं, क्योंकि देश के अंदर किसान कमेरा, वह भी जो गांव में रहता है, उनके अंदर देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा होता है। उनको मौका मिलेगा तो पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ, हमारे भारत की तरफ आंख उठा के देख सके। दूसरी तरफ उन्होंने बोला 1965, 1971, 1999 के युद्ध में किसी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, लेकिन आज कोई भी अरब देश हमारे फेवर में नहीं है। 1965, 71, 1999 के युद्ध में किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, लेकिन आज एक भी अरब कंट्री हमारे फेवर में नहीं खड़ी। क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नहीं सोचना चाहिए? हमको विदेश नीति पर सोचना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान ने कहा कि आपने मान लिया और ऑपरेशन सिंदूर को पोस्टपोन कर दिया। क्यों? क्या बोला ऐसा पाकिस्तान ने आपसे? यह मेरा प्रश्न है। आप अखंड भारत की बात करते हैं, आपको इससे अच्छा मौका शायद ही मिलेगा, जो अपने हाथ आया हुआ मौका गंवा दिया। सरकार को मैंने कई बार सुना, सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको कहां मिलता? यदि पीओके में सेना घुस जाती तो अच्छा होता, क्योंकि पीएम मोदी साहब पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री होते और यहाँ वित्त मंत्री जी बैठी हैं, ये भी पाकिस्तान की